दोस्तों आपके अपने चैनल बीसीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम राष्ट्रीय आय नियोक्ता आधारित परीक्षा 2022 का पेपर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान, इसके पहले दोस्तों रीजनिंग और विज्ञान हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए सामाजिक विज्ञान का दोस्तों क्वेश्चन है क्या है 126, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, दूसरा क्या है वैशाली, तीसरा लुम्बिनी और चौथा गया। तो बताइए दोस्तों कब हुआ था। तो आपका चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 127। देखिए दोस्तों 127 क्या दिया गया है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। सम्राट अशोक के जो पिता थे कौन थे। देखिए पहला क्या दिया गया है दोस्तों, बिंदुसार, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा सुसीम और चौथा कुणाल। तो कौन थे दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है बिंदुसार, अशोक सम्राट के पिता कौन थे दोस्तों, बिंदुसार थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 128। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या दिया है मैगस्थनीज, दूसरा ह्वेनसांग, तीसरा चंगेल खान और चौथा फाहियान। तो बताइए दोस्तों कौन आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है दोस्तों ह्वेनसांग, उसमें कौन आया था भारत, ह्वेनसांग आया था। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखते हैं 129 क्या है, मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका कौन थी। पूछ रहा कि मध्यकालीन जब स्टार्ट हुआ तो उसमें प्रथम भारतीय महिला कौन थी। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों नूरजहां, दूसरा क्या है अहिल्याबाई होलकर, तीसरा क्या है दोस्तों झांसी की रानी और चौथा क्या है दोस्तों रजिया सुल्तान। तो बताइए दोस्तों चारों में से कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों जो चौथा है रजिया सुल्तान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसमें मध्यकालीन में सबसे पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 क्या दिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। कह रहा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब लड़ा गया था, 1526 में, 1556 में, 1576 में, 1595 में। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चारों में से। तो जो पहला ऑप्शन है दोस्तों 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों 1526 में। ठीक है, तो आपका पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 131 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने अधोलिखित में की। पूछ रहा है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा क्या है हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा क्या है जहांगीर। तो बताइए दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी, अकबर के शासनकाल में दीन ए इलाही का स्थापना अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132। देखिए दोस्तों 132 क्या दिया गया है, सिख धर्म की स्थापना किसने किया। कह रहा है कि सिख जो धर्म होता है उसकी स्थापना किसने किया था, गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु अर्जन। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चारों में से। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों तीसरा है गुरु नानक, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133। देखिए 133 क्या दिया गया है दोस्तों, अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था। पूछ रहा है कि सबसे महानतम जो पेशवा था वो कौन था। पहला क्या है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ, दूसरा क्या है बाजीराव प्रथम, तीसरा क्या है नाना साहेब, चौथा क्या है दोस्तों माधव राव। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बाजीराव प्रथम सबसे महान क्या था दोस्तों, शासक था, महानतम पेशवा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134,
प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? पूछ रहा है कि प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो उसमें कौन पराजित हुआ? मीर जाफर, मीर कासिम, लॉर्ड क्लाइव, सिराज उल दौला। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों चारों में से? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा दोस्तों दिया गया है सिराज उल दौला। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। तो बताइए दोस्तों चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 क्या दिया गया है दोस्तों? ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? पूछ रहा है ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी दिल्ली की पहले कहाँ थी? कलकत्ता, सॉरी मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पटना। तो बताइए दोस्तों कहाँ थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों दूसरा है दोस्तों कलकत्ता। दिल्ली की पहले राजधानी कहाँ पे थी? कलकत्ता में थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137। देखिए दोस्तों 137 क्या दिया गया है? गांधी जी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसे ने कहा? पूछा जो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? भगत सिंह, दूसरा क्या है नेहरू, तीसरा सरदार पटेल, चौथा क्या है सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका? चौथा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों 138। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? पूछ रहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर, भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर प्रभु, गोविंद वल्लभ पंत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों चारों में से? तो आपको बताइए दोस्तों चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? B.R. अम्बेडकर। आपका चौथा पहला ऑप्शन है क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 139। अब देखिए 139 क्या दिया गया है? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो बताइए दोस्तों सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 8, चौथा है 12। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा। कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 140। अब देखिए दोस्तों 140 क्या है? निम्नलिखित में से कौन वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? पूछ रहा है कि वी आकार की घाटी के लिए कौन सी घाटी उत्तरदायी है उत्पत्ति के लिए? पहला क्या है हिमानी, दूसरा क्या है वायु, तीसरा क्या है अपक्षय और चौथा क्या है नदी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चारों में? आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या है दोस्तों? नदी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 141। देखिए दोस्तों 141 क्या दिया गया है? भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? तो बताइए दोस्तों दक्षिण की गंगा मतलब जो मैप में ऊपर होता है क्या होता है दोस्तों? ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर, और नीचे वाला क्या है? दक्षिण। पूछ रहा है दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? तो बताइए क्या है? पहला कृष्ण, दूसरा क्या है गोदावरी, तीसरा क्या है पेन गंगा, तीसरा क्या है दोस्तों? नर्मदा। ठीक है, तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से आपका? 141 का कृष्ण होगा, गोदावरी होगी, पेनगंगा होगी, नर्मदा होगी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 142। देखिए 142 क्या दिया गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदरवन के नाम से जाना जाता है? भारत नहीं दोस्तों, भारत में क्या है? भारत है। तो भारत में दोस्तों सुंदरवन के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? कोड़धारी वन, पर्वतीय वन, घास के मैदान, मैंग्रोव वन। तो बताइए दोस्तों चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा।
मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं दोस्तों? सुंदर वन के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, पूछ रहा है। जो कपास की खेती होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो बताइए दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी सबसे अच्छी उपयोगी मिट्टी होती है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो चौथा हो जाएगा दोस्तों, काली मिट्टी होती है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला क्या है? जल विद्युत, दूसरा क्या है? पेट्रोलियम, तीसरा क्या है? प्राकृतिक गैस, चौथा क्या है? कोयला। तो बताइए दोस्तों, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया है जल विद्युत ही क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, कह रहा है। तो नागार्जुन जो सागर परियोजना है कहाँ स्थित है? महानदी पर, कृष्ण नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर। तो बताइए दोस्तों, किस नदी पर स्थित है? चारों में से आप कौन सा सही हो जाएगा? कृष्ण नदी पर। नागार्जुन परियोजना जो है दोस्तों कहाँ पे है? कृष्ण नदी पे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146 देखिए दोस्तों 146 क्या दिया गया है? दिन और रात बराबर होते हैं। पूछ रहा है दोस्तों कब दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दोस्तों जो सूर्य होता है, जो भूमध्य रेखा होती है उस पर जब लंबवत होता है तो भी क्या होता है? दिन और रात बराबर होती है। अब बताइए दोस्तों कब दिन और रात बराबर होता है? 31 मार्च और 23 सितंबर को, 31 दिसंबर और 21 जून को, 31 मार्च और 21 जून को, 6 दिसंबर और 14 जनवरी को। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है दोस्तों क्या हो जाएगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है दोस्तों? दिन और रात बराबर होती हैं। उस समय जो सूर्य होता है एकदम जो विषुवत रेखा जिसको कहते हैं उसमें एकदम लंबवत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? पूछ रहा है कि कौन सी गर्म जलधारा है? लैम्ब्राड, कनारी, तीसरा क्या है? गल्फा स्ट्रीम और चौथा क्या है दोस्तों? वेलगुला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा गल्फ स्ट्रीम जो होती है दोस्तों क्या है? गर्म धारा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 148 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों किस राज्य की जो जनसंख्या है घनत्व है सबसे अधिक है? पहला क्या है? पश्चिम बंगाल, दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश, तीसरा क्या है दोस्तों? बिहार, चौथा क्या है? केरल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बिहार। जो बिहार की दोस्तों जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है? सरसों, गेहूं, मटर और धान। तो चारों में से बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खरीफ की फसल कौन सी होती है? तो इसमें आपका नंबर चौथा जो आसान है धान क्या है दोस्तों? सही हो जाएगा, खरीफ की फसल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित महासागर का नाम है? पूछ रहा है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित महासागर का क्या नाम है? पहला क्या दिया गया है दोस्तों? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दूसरा क्या है? आर्कटिक महासागर, तीसरा क्या है? प्रशांत महासागर, चौथा क्या है दोस्तों? हिंद महासागर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है दक्षिण अटलांटिक महासागर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो पूछा है भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कौन सा है? पहला क्या है? गुलाब, दूसरा कमल, तीसरा सूर्यमुखी, चौथा क्या है दोस्तों? गेंदा। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है दोस्तों? कमल। ठीक है,
भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 152 देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बताइए कौन है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, प्रतिभा पाटिल और लाल कृष्ण आडवाणी। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? रामनाथ कोविंद। आप इसमें चारों में से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस समय राष्ट्रपति जो हैं वो चेंज हो गए हैं। रामनाथ कोविंद के स्थान पे अब कौन आ गया है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। कौन हो गया है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 क्या दिया गया? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9 है कि 10 है कि 11 है कि 12? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसमें से? आपका ऑप्शन नंबर चौथा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 154। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? पूछ रहे हैं कि कौन सी जो भाषा है 8वीं अनुसूची में नहीं? गुजराती, संथाली, भोजपुरी, डोगरी। तो बताइए दोस्तों चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, भोजपुरी जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 155 क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो पूछ रहा है दोस्तों भारतीय संविधान क्या है, कब लागू हुआ? 23 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 नवंबर 1949 को। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 क्या हो दिया गया है? भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने, 3 वर्ष 4 माह 10 दिन, 2 वर्ष 5 माह 18 दिन। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें से आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था बनाने में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157। देखिए दोस्तों 157 क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? तो पहला क्या दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 158। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? पूछ रहा है कि भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? पहला क्या है दोस्तों? 1947, दूसरा क्या है 1948, तीसरा क्या है 1949 और चौथा क्या है दोस्तों 1951। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 159। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों कहाँ पे है? दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में? तो बताइए दोस्तों कहाँ पे है? मुंबई में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 160। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों 160। सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है? पूछ रहा है कि सुरेश तेंदुलकर जो समिति है किससे संबंधित है? गरीबी से, जनसंख्या से, उद्योग से या कार से? तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गरीबी से। सुरेश समिति का तेंदुलकर समिति किससे है? गरीबी से। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।